कल रात की एक घटना ने मेरी जिंदगी के कई पहलुओं को झकझोर कर रख दिया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने न सिर्फ मेरे दिल को गहराई से छुआ, बल्कि मुझे ये एहसास दिलाया कि हमारे रिश्तों की अहमियत क्या होती है, खासकर उन रिश्तों की जो हमें जीवन में सबसे ज्यादा संबल और सुरक्षा प्रदान करते हैं। करीब 7 बजे का समय था जब मेरे मोबाइल पर अचानक एक कॉल आई। फोन उठाते ही दूसरी ओर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत सतर्क हो गया और शांत कराने की कोशिश करते हुए पूछा, भाभी जी, आखिर हुआ क्या है? भाभी जी की आवाज में घबराहट थी। उन्होंने बस यही कहा, आप कहाँ हैं और कितनी देर में यहां आ सकते हैं? मैंने उन्हें बार बार पूछा, आपको क्या परेशानी है? भाई साहब कहाँ हैं? माताजी कहाँ हैं? लेकिन उधर से बार बार बस यही जवाब मिलता, आप जल्दी से आ जाइए। आवाज में घबराहट और असहायता थी। मैंने तुरंत जाने का निर्णय लिया, लेकिन 1 घंटा लगने का आश्वासन देकर वहां पहुंचा। जब मैं उनके घर पहुंचा तो देखा कि मेरे मित्र, जो कि एक जज है, अपने घर के एक कोने में चुपचाप बैठे हुए हैं। भाभी जी रो रो कर बेहाल थी। उनका 12 साल का बेटा भी बेहद परेशान नजर आ रहा था और 9 साल की बेटी के चेहरे पर चिंता के बादल छाए हुए थे। मैंने तुरंत भाई साहब से पूछा, आखिर क्या बात है? लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी भाभी जी ने सामने कुछ कागजात रखे और रोते हुए कहा, देखिए, ये तलाक के पेपर हैं। ये कोर्ट से तैयार करवा के लाए हैं और मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने हैरानी से पूछा, ये कैसे हो सकता है? इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल है। ये मजाक तो नहीं? लेकिन जब मैंने बच्चों से उनकी दादी के बारे में पूछा तो बच्चों ने बताया कि पापा ने उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दिया है। मैंने तुरंत स्थिति को समझने की कोशिश की और भाई साहब से बात करने का प्रयास किया। मैंने नौकर से कहा, मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। चाय आई, लेकिन भाई साहब ने चाय पीने से इनकार कर दिया। कुछ ही देर में वे मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की मां को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूं। उन्होंने रुंधे हुए गले से बताया कि पिछले साल से उनके घर में मां के लिए इतनी मुसीबतें हो गई थी कि भाभी जी ने साफ कह दिया था कि वे उनकी देखभाल नहीं कर सकती। बच्चे भी उनसे बात नहीं करते थे। नौकर तक अपनी मनमानी करने लगे थे। मां रोज मेरे कोर्ट से लौटने के बाद रोती थी। उन्होंने बताया कि एक दिन मां ने कहा, बेटा, तू मुझे ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दे। मैंने बहुत कोशिशें की, पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन कोई मां से सीधे मुंह बात नहीं करता था। भाई साहब ने दर्द भरे लहजे में बताया, जब मैं 2 साल का था तब पापा की मृत्यु हो गई थी। मां ने दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि आज मैं जज हूं। लोग बताते हैं कि मां कभी दूसरों के घरों में काम करते वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस मां को मैं ओल्ड एज होम में शिफ्ट करके आया हूं। पिछले 3 दिनों से मैं अपनी मां के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूं, जो उसने केवल मेरे लिए उठाए थे। उन्होंने और भी बहुत कुछ बताया, जिसमें मां का संघर्ष, उसका त्याग और उसकी असीमित ममता शामिल थी। भाई साहब की बातों ने मुझे गहराई से झकझोर दिया। वे लगातार रो रहे थे और बार बार कह रहे थे, जब ऐसी मां के हम नहीं हो सके तो हम अपने बीवी और बच्चों के क्या होंगे? हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कराएं जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। रात के 12:30 बज गए थे और मैं भाभी जी के चेहरे पर प्रायश्चित और ग्लानि के भाव देख सकता था। मैंने ड्राइवर से कहा, हम लोग अभी नोएडा जाएंगे। हम सभी लोग नोएडा के वृद्धाश्रम पहुंचे। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर गेट खोला गया। भाई साहब ने गेटकीपर के पैर पकड़ लिए और कहा, मेरी मां है, मैं उसे लेने आया हूं। गेटकीपर ने पूछा, आप क्या करते हैं साहब? भाई साहब ने जवाब दिया, मैं जज हूं। गेटकीपर ने कहा, जहां सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी मां के साथ न्याय नहीं कर पाए
औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे साहब। ये सुनकर हमारे दिल में और भी दर्द भर गया। गेट कीपर अंदर गया और एक महिला वार्डन आई। उन्होंने बड़े कातर शब्दों में कहा, रात के 2 बजे आप लोग मां को ले जाकर कहीं मार दे तो मैं अपने ईश्वर को क्या जवाब दूंगी। मैंने सिस्टर को विश्वास दिलाया कि हम लोग बहुत बड़े पश्चाताप में जी रहे हैं। अंततः वो हमें मां के कमरे में ले गई। कमरे में जो दृश्य था उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मां के बगल में एक फोटो थी जिसमें पूरी फैमिली थी और मां ने उसे ऐसे सहेजा हुआ था जैसे वो उसकी आखिरी पूंजी हो। जब हमने मां को बताया कि हम लोग उन्हें लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे को पकड़कर रोने लगी। आसपास के अन्य बुजुर्ग भी जाग गए थे और उनकी आंखें भी नम थी। कुछ समय बाद चलने की तैयारी हुई और पूरे आश्रम के लोग हमें विदा देने बाहर तक आए। रास्ते में भाई साहब और माताजी अपने पुराने रिश्ते की गर्मी को फिर से महसूस कर रहे थे। घर पहुंचते पहुंचते करीब 3 मिनट हो गए। भाभी जी अब समझ चुकी थी कि परिवार की खुशियों की असली चाबी कहाँ है। मैं वापस चल पड़ा, लेकिन रास्ते भर वो सारे दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमते रहे। मां केवल मां है, उसे मरने से पहले मत मारो। मां हमारी ताकत है, उसे बेसहारा न होने दे। अगर वो कमजोर हो गई तो हमारी संस्कृति की रीढ़ कमजोर हो जाएगी। अगर आपकी परिचित किसी परिवार में ऐसी कोई समस्या हो तो उन्हें ये जरूर पढ़ाएं, बात को प्रभावी ढंग से समझाएं। कुछ भी करें, लेकिन हमारी जन्नी को बेसहारा और बेघर न होने दे। अगर मां की आंख से आंसू गिर गए तो ये कर्ज कई जन्मों तक रहेगा। यकीन मानिए, सब कुछ होगा, आपके पास पर सुकून नहीं होगा। सुकून केवल मां के आंचल में होता है। उस आंचल को बिखरने मत देना। इस मार्मिक दास्तान को खुद भी पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए ताकि कभी भी पश्चाताप न करना पड़े।